इस कहानी की शुरुआत में दो लोगों को दिखाया जाता है जिनका नाम बेल और वाली होता है। ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी आसमान से एक आग का गोला गिरता हुआ दिखाई देता है जो जंगल में आकर गिरता है। उसे देखते हैं तो कुछ अजीब सा चीज दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड को देखते हैं। ग्रैंड अपनी बीवी सारला के साथ रोमांस कर रहा होता है। सारला ये सब करने के लिए मना करती है तो ग्रैंड गुस्सा होकर एक बियर बार में चला जाता है। तो वहाँ पर उसे ब्रेंडा मिलती है। वो दोनों वहाँ पर बातें करते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से जंगल की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पर एक दूसरे के साथ खूब मस्ती कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ग्रैंड को कुछ दिखाई देता है। ग्रैंड उसके पीछे जाने लगता है। वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर उसे एक क्रिएचर दिखाई देता है। ग्रैंड उसे लकड़ी से टच करने लगता है। तभी उसमें से कुछ निकलता है जो ग्रैंड के पेट में चला जाता है। ग्रैंड वहाँ से घर चला आता है। ग्रैंड को जोर की भूख लगने लगती है और उसके साथ कुछ अलग सा भी होने लगता है। ग्रैंड को देखते हैं। ग्रैंड कुछ मांसों को खरीद कर लाता है और घर में ले जाकर बंद कर देता है। सारला ग्रैंड से पूछती है कि इस घर में ताला क्यों लगाया है। ग्रैंड सारला की बातों को टाल देता है। तभी ग्रैंड के पेट में कुछ होने लगता है और वह बाहर आता है तो उस पर एक कुत्ता भौंकने लगता है। ग्रैंड उस कुत्ते को मारकर खा जाता है। वहीं दूसरी तरफ सारला को देखते हैं। सारला नहा रही होती है। ग्रैंड उसके पास जाता है। उसके पेट से एक क्रिएचर निकलता है और सारला को मारने के लिए जाता है। लेकिन ग्रैंड अपने आप को रोक लेता है क्योंकि ग्रैंड सारला से बहुत प्यार करता था और वहाँ से चला जाता है। सारला एक पार्टी में गई होती है। वहाँ पर बेल और वाली भी थे। बेल सारला को पसंद करता था। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड को देखते हैं। ग्रैंड चोरी से ब्रेंडा के घर पहुँच जाता है। जैसे ही अपना शर्ट खोलता है और उसके पेट से क्रिएचर निकलता है जो ब्रेंडा के पेट में जाने लगता है। सारला को देखते हैं। सारला जब घर आती है तो ग्रैंड को देखकर डर जाती है क्योंकि ग्रैंड का चेहरा पूरी तरह से सूज गया था। सारला ग्रैंड से पूछती है तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया है। ग्रैंड कहता है ये मधुमक्खियों के काटने से हुआ है। सारला कहती है चलो हम डॉक्टर को दिखा देते हैं। ग्रैंड कहता है मैं डॉक्टर से मिल आया हूँ, उन्होंने कहा है ठीक हो जाएगा। रात के समय में ग्रैंड को देखते हैं। कुछ मांसों को इकट्ठा करके जंगल के रास्ते से ब्रेंडा के पास ले जाता है और मांसों को ब्रेंडा को खाने के लिए देता है और ब्रेंडा उन मांसों को खाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सारला को देखते हैं। उसके पास बेल और वाली आते हैं जो ग्रैंड और ब्रेंडा के बारे में पूछते हैं। सारला बेल से कहती है ग्रैंड 2 दिन से घर नहीं आया है। बेल अपना एक कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। ग्रैंड जिस घर में ताला लगाया होता है, सारला ताले को तोड़कर अंदर की ओर जाती है तो देखती है कि कुछ कुत्ते मारकर टांगे गए होते हैं। ये सब देखकर सारला वहाँ से डरकर भाग जाती है और बेल को कॉल करने की कोशिश करती है और तभी ग्रैंड खिड़की के बाहर से कॉल करते हुए सारला को देख लेता है। ग्रैंड सारला को आकर पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हें अब बदसूरत दिखने लगा हूँ, तुमने मुझे धोखा दिया है। और सारला के पेट में क्रिएचर को डालने लगता है और उसके गर्दन को कस के पकड़ लेता है और तभी वहाँ पर बेल आ जाता है। ग्रैंड उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है और 3 दिन बाद दिखाया जाता है बेल और उसके साथी ग्रैंड को खोजने में लग जाते हैं। सब लोग जंगल की ओर जाते हैं जहाँ पर ग्रैंड रहा करता था और इस जगह पर बैठकर उसका आने का इंतजार करते हैं। बेल के साथ सारला भी आई होती है। देखते ही देखते ग्रैंड वहाँ पर आ जाता है। ग्रैंड के सामने एक गाय चर रही होती है। ग्रैंड को देखते हैं। ग्रैंड उस गाय को मार देता है और खींचकर वहाँ से ले जाने लगता है। सारला उसे रोकती है और उससे बातें करती है। पुलिस वाले उसे चारों तरफ से घेर लिए होते हैं। ग्रैंड कुछ बोल भी नहीं पाता है और वहाँ से जाने लगता है और सामने से एक पुलिस वाला उसे जाने से रोक देता है और ब्रेंडा के बारे में पूछता है और अचानक से ग्रैंड उसे मार देता है और पुलिस वाला पूरी तरह बीच से कट जाता है। सारे पुलिस वाले उस पर गोलियां चलाने लगते हैं और ग्रैंड वहाँ से भाग जाता है। सब उसके पीछे जाते हैं। आगे की ओर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक घर दिखाई देता है। जब अंदर जाते हैं तो वहाँ पर ब्रेंडा दिखाई देती है। उसका पेट काफी बड़े आकार का होता है और देखते ही देखते फट जाता है। उसमें से हजारों की संख्या में कीड़े निकलते हैं जो सबके मुंह में घुसने लगे। बिल और सारला एक दूसरे के मुंह को बंद कर लेते हैं और धीरे धीरे कीड़े शहर में भी पहुंच चुके थे। वहीं दूसरी तरफ कैरी को दिखाया जाता जो बाथरूम में नहा रही थी। उसके पास एक कीड़ा पहुंच चुका था और देखते ही देखते उसके मुंह में घुसने लगा, लेकिन कैरी ने उसे वहीं पर मार दिया और वो चिल्लाते हुए माँ के पास पहुंची
तो देखती है कि उसके पूरे परिवार के मुंह में जा चुके थे। कैरी वहां से भागती और एक कार में जाकर बैठ जाती है, लेकिन कीड़े उसे चारों तरफ से घेर लिए थे। सारला को देखते हैं, जिसके जिसके मुंह में घुसे होते हैं वे सब कुछ पल के लिए बेहोश हो चुके थे और अचानक से उठकर सारला से ग्रैंड की तरह बातें करने लगे। सभी ग्रैंड के बस में हो गए थे। सारला कहती है, मुझसे दूर रहो। सारला गुस्से में आकर वाली को गोली से मार देती है। कैली को देखते हैं, कैली गाड़ी में ही बैठी थी। कैली देखती है कि उसके पेरेंट्स सामने खड़े होते हैं और वो पूरी तरह डरी होती है, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पेरेंट्स अब नहीं रहे, अब एक ज़ॉम्बी बन चुके थे। कैली को वहाँ पर बेल दिखाई देता है। कैली कार से निकलकर बेल के पास चली गई और वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी भी आ चुके थे और वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे। सारला एक ज़ॉम्बी को बुरी तरह मार रही थी। बेल वहाँ पर कार लेकर आ जाता है। सब वहाँ से दूसरी जगह जाने लगे। धीरे धीरे पूरे शहर में ज़ॉम्बी दिखाई दे रहे थे। सब कार से जा ही रहे होते हैं कि सामने से एक गाड़ी उन्हें टक्कर मार देती है। जब उनकी आंखें खुलती है तो चारों तरफ ज़ॉम्बी ही नजर आ रहे थे। सारला को सब मिलकर वहाँ से उठाकर ले जाने लगे। जैक को भी गाड़ी से निकाल लेते हैं। बेल कैरी को लेकर वहाँ से भागने लगा और दूसरी जगह पर जाकर छुप गया। बेल कैरी से कहता है, थाने में एक बम रखा है जिससे हम ग्रैंड को मार सकते हैं। बेल उसे लाने के लिए चला जाता है। वहाँ पर एक जानवर होता है जो बेल पर हमला कर देता है। कैरी भी वहाँ पर आ गई। कैरी ने उसे मार दिया। सारला को कुछ ज़ॉम्बी बेड पर सुला रहे थे। बेल और कैली वहां से निकलना चाहते थे, लेकिन ज़ॉम्बी चारों तरफ फैले हुए थे और वो चोरी से दूसरी जगह पर जाकर छुप जाते हैं। सारला की जब आंखें खुलती हैं तो अपने आप को एक रूम में देखती है और बाहर से कुछ आवाजें भी आ रही थी। सारला ये सब सुनकर डरने लगी। जैक अंधेरे में एक जगह पर बैठा था और उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। उसे लगा कि वहाँ पर सारला है। जैक वहाँ पर डर भी रहा था और उसने वहाँ पर लाइटर जला दिया। सारे ज़ॉम्बी उसे देख लेते और उस पर टूट पड़ते हैं। सारला डरती हुई रूम से बाहर आई। अब जैक भी मांसों को खाने लगा था। सारला ग्रैंड के पास आई। चारों तरफ उसके ही फोटो दिखाई दे रहे थे। बेल और कैली बाहर से सब कुछ देख रहे होते हैं। ग्रैंड के पास एक ज़ॉम्बी जाता है और उसी में समा गया। ग्रैंड सारला को अपने पास पकड़ लिया था। सारला धीरे धीरे उसके नजदीक चली गई और उसे एक खंजर से मार दिया। ग्रैंड उसे जोर से दूर फेंक देता है और सारला को मारने लगा। बेल वहाँ पर आकर ग्रैंड के ऊपर एक बम फेंकना चाहा, लेकिन ग्रैंड उसे मार देता है और बेल वहाँ से बाहर चला जाता है और बम उसके हाथ से पानी में गिर गया। बेल जब सामने देखता है तो सारे ज़ॉम्बी उसकी तरफ आ रहे थे। कैली को भी ग्रैंड मार देता और वो लकड़ी से दब जाती। ग्रैंड और गुस्से में आ गया। ग्रैंड क्रिएचर को बेल के अंदर डालने लगा। बेल उसे पकड़कर एक गैस में लगा देता है। ग्रैंड जोर से गैस को खींचने लगा और सारला ग्रैंड को गोली मार देती है। ग्रैंड वहीं पर बम की तरह फट जाता है और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।